तो यही क्लियर है कि लोअर लिमिट 0 है, तो मुझे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगानी चाहिए। x की जगह पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स। जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके ये आया पाई माइनस एक्स। एक्चुअली में कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन होल स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या करूं? प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एडिंग 1 एंड 2। बिल्कुल बढ़िया, 1 एंड 2 को हमें ऐड करना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। फिर कहोगे मैम डरा क्यों रहे हो, एकदम सीधा सीधा तो क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही, मैंने तो बस अपना नॉर्मल अप्रोच रखी है। लोअर लिमिट 0 है, प्रॉपर्टी अप्लाई करी, लगाने से पहले और बाद वाले को ऐड करने में फायदा था। मैंने बस एक छोटा सा स्टेप खा लिया क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे थोड़ी कम जगह है, इसीलिए मैंने जस्ट डायरेक्टली उनके जो एक्स थे उन्हें कैंसिल आउट कर दिया। इस स्टेप तक कोई दिक्कत? और पाए कांस्टेंट था, बाहर ले जाती हूँ। इस स्टेप तक बताइए कोई दिक्कत? कैसे आया है? बस एक स्टेप खा लिया बच्चा, प्लस एक्स और माइनस एक्स काटने वाला। इसके आगे क्या करूं? इसका इंटीग्रेशन कोई बता सकते हैं? इसका इंडेफिनेट हम डिनोमिनेटर को टी, ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, कैसे लूं डिनोमिनेटर को टी? cos स्क्वायर x से डिवाइड, कॉस स्क्वायर डिवाइड। बिल्कुल बढ़िया भाई, भूल गए क्या? हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन हो तो कॉस की उतनी ही इवन पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। याद आया भाई? टाइप था डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन, तो कॉस की उतनी ही इवन पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप tan x को t, बिल्कुल बढ़िया, tan x को t बचा, बस tan x को t ले लो, ऊपर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। जब मैंने tan x को t लिया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलनी कि जब भी डेफिनेट में सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट्स को भी क्या करते हैं? चेंज करते हैं। बिल्कुल भी नहीं भूलना है भाई। एक बारी x की जगह 0 है तो tan 0 मतलब t 0, एक बारी x की जगह पाए tan पाए t इज इक्वल टू 0। यहां पे फंसा है मेरे साथ क्वेश्चन। क्या फंसा? कभी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो सकती है? 0 0 भाई, आंसर 0 आ जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये वाली पॉसिबिलिटी भाई पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है कहीं? नो मैम। अभी तक जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल प्यारा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी उसमें नहीं था। लोअर लिमिट 0 थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई। प्लीज रिमेंबर दैट प्रॉपर्टी स्टेट करनी है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं करी, आपको स्टेट करनी है। प्रॉपर्टी अप्लाई करी, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले और बाद वाली टर्म को मुझे ऐड करना होता है। मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद पाई मेरा कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर साइन कॉस पावर इवन, तो उससे डिवाइड कर दिया। इस स्टेप तक भी बिल्कुल ठीक था। इसके आगे मुझे ये भी मालूम है मुझे tan को t लेना है, तो डेरिवेटिव भी अवेलेबल है। लेकिन जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। लिमिट्स को चेंज कर रहे थे तो हम फंस गए। कैसे फंस गए? जब 0 डाला तब भी t की वैल्यू 0 आ गई, पाई डाला तब भी लिमिट 0 आ गई, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम फंस गए हैं। सही जा रही हूँ बिल्कुल? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है कि फंस कैसे गए हैं? अब जब भी मैं आपको बताना चाहूं, जो मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो मैं 6 प्रॉपर्टी करने जा रही हूँ, वो सिर्फ वहीं पे अप्लाई होती है जब हम फंस जाते हैं। ये जो 6 प्रॉपर्टी है, इसको देख के हम कभी भी नहीं बता सकते कि ये जो है इसके अंदर 6 प्रॉपर्टी लगेगी। 6 प्रॉपर्टी को देख के पता नहीं चलता, बस ये पता चलता है कि अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में किसी सिचुएशन में हम फंस जाएं, जैसे इस क्वेश्चन में फंस गए, वहां पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या है?
ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है उसी से ही डिराइव की गई है, लेकिन हमने डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करनी, हम सिंपल करने जा रहे हैं. 0 to 2a f of x dx या तो 0 होता है या ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x होता है अगर अगर यहाँ पर बस जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है. इवन ऑड फंक्शन की जो कंडीशन है उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं कि हमें 2a माइनस एक्स डाल के देखना है. अगर नेगेटिव आएगा तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. इसमें प्रॉपर्टी जो है, मैं फिर कहूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ये उसी से ही डिराइव्ड है, उसी में ही समथिंग चेंजेस करके करे हैं. मैं ये बता रही हूँ कभी भी हम फंस जाए तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. सेम ऐसा ही है ऑड इवन फंक्शन, बस ऑड इवन में x की जगह माइनस डालते थे, यहाँ पर हम 2ax माइनस डालते हैं, यानी कि जो इसकी अपर लिमिट है हम इसमें वो अप्लाई करके डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बारी क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर होने वाला है. इस क्वेश्चन में जो आपका fx है, मैं क्या कह रही हूँ, इस क्वेश्चन में जो आपका fx है वो क्या है, fx कौन है इस क्वेश्चन में, फंक्शन क्या है बच्चा. इस क्वेश्चन में जो फंक्शन है दैट इज sec स्क्वायर x अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x है. आपको क्या करना है, x की जगह 2a माइनस एक्स डालना है. अब ये 2a क्या है, आपकी जो अपर लिमिट है उसे मैं 2a बोल रही हूँ. दैट मीन्स आपको निकालना है f ऑफ पाई माइनस एक्स, दैट इज sec स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन में a स्क्वायर प्लस b. 2 पाई माइनस एक्स से निकालना. क्या कह रहे हो दोबारा. 2 पाई माइनस एक्स निकालना है तो हमने पाई माइनस एक्स लिखा. बात समझो, जो अपर लिमिट है वो 2a है. अपर लिमिट क्या है, पाई. तो ये 2a मैं किसको अच्छा. कंसिडर कर रही हूँ, इस अपर लिमिट को. अपर लिमिट पाई है तो उसकी जगह पाई आ जाएगा. बात समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ. यस. 2 पाई नहीं ले रहे बेबी, जो भी अपर लिमिट होगी वो कंसिडर होगी, वो यहाँ पर कंसिडर होगी. ठीक जा रही है बिल्कुल. यस. अब आप देखेंगे कि एक्चुअली में ये पूरा होल स्क्वायर है, ये पूरा होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आ जाएगा. अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ऊपर वाला केस बनेगा कि नीचे वाला, पॉजिटिव आ गया तो ऊपर वाला केस है कि नीचे वाला, नीचे वाला केस है. अगर नेगेटिव होता तो सीधा आंसर 0 दे देते, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव है तो केस क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी कहेगी 2 आगे ले आओ, जो भी अपर लिमिट है उसे हाफ कर दो. कुछ समझ आया प्रॉपर्टी क्या कह रही है. प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी, प्लीज दोबारा से समझिए, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी वाज सेड कि पहले तो प्रॉपर्टी में हमने देखा कि फंस गए हैं, पुराने तरीके से नहीं हो रहा. फिर मुझे जो अपर लिमिट है उसे 2a कंसिडर करना है एंड उसमें ये चेक करना है प्रॉपरली कि ये मेरा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव आ रही है. नेगेटिव आती तो आंसर 0 हो जाता, पॉजिटिव आ रही है तो 2 आगे आ जाएगा और जो भी आपकी अपर लिमिट है उसका हाफ कर देंगे. इस स्टेप तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत इस स्टेप तक, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है. यस सर. अब इसके बाद नॉर्मली लेट t इज इक्वल टू tan x dt बाय dx करेंगे तो sec स्क्वायर x. लिमिट चेंज करते हैं, x 0 तो t 0 क्योंकि tan 0 0 होता है, x पाई बाय 2 तो tan 90 पे नॉट डिफाइन होता है. तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी dt अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्म x स्क्वायर यूनिटी नहीं है तो पहले x स्क्वायर को यूनिटी बनाएंगे, यूनिटी बनाने के लिए कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे. क्या होती है आइडेंटिटी, 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ bt अपॉन a 0 से लेके इंफिनिटी, दैट इज 2ab. मेरी गलती प्लीज, ये बिल्कुल बाहर पाए था, मैंने खा लिया है. It's an error, ये बाहर पाए है, दैट इज 2 पाई ab. इसमें हमने डाला tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0. tan इंफिनिटी कब होता है, पाई बाय 2, सो आंसर इज पाई स्क्वायर 2ab.
नहीं, पाई स्क्वायर ए बी, पाई स्क्वायर ए बी। हाँ जी बच्चा बताइए, कोई दिक्कत इस स्टेप में मैंने क्या किया है? ये वाला स्टेप बताओ भाई, क्लियर है कैसे चल रहा है क्वेश्चन के साथ? दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा से समझो। सिर्फ मुझे ये देखना है कि इस स्टेप के बाद मैं नॉर्मल कर रही थी, फंस गया। जब भी फंस जाता है तो हमें ये चेक करना है, जो अपर लिमिट है उसे 2a कंसिडर करना है। ये मेरा पॉजिटिव आ गया तो 2 आगे आ गया, अपर लिमिट को हाफ कर दिया। अब 2 आगे आके अपर लिमिट को हाफ किया है, तब मेरा नॉर्मल जो था उसके अंदर स्पेशल इंटीग्रल लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया और मेरा आंसर आ गया। बताइए बच्चा, एग्जाम्पल 44 एनसीईआरटी में इस प्रॉपर्टी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं और उनका कहना है उन्होंने प्रॉपर्टी करा दी। एंड ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, मैंने फिर बोला देख के पता नहीं चलता कि इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। देख के आप नहीं कह सकते कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, बस इसमें हम जब फंस जाते हैं, मैंने बोला जब भी हम प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करते हुए बीच में फंस जाते हैं, तब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं।